गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं लव रिलेशनशिप में, है ना। हमारा जो पार्टनर होता है वो किस फील्ड से आ सकता है, उसका क्या बिहेवियर होगा, है ना। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपका पांचवें भाव का मालिक, जो कि पांचवा जो भाव है हमारे पार्टनर का है, यानी प्रेमिका का है, प्रेमिका है ना, लव रिलेशन का जो हमारा पार्टनर होता है उसका है। अब पांचवें भाव का मालिक किसी का 10वें भाव में जा कर के बैठ गया, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो पार्टनर होगा, उसकी जो प्रेमिका होगी या फिर उसका जो प्रेमी होगा, ऐसे व्यक्ति का, वो नौकरी करने वाला हो सकता है, या फिर जिसके भी ये योग है, ऐसा व्यक्ति जहाँ भी उसका कार्य क्षेत्र है, यानी जहाँ वो जॉब करता है, जहाँ वो बिजनेस करता है, वहाँ से उसका मतलब कि जो पार्टनर है उससे मिल सकता है, वहाँ से आ सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, मतलब कि कामकाज करने वाला होगा, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे व्यक्ति का पार्टनर कोई कामकाज करने वाला ना हो। ऐसे व्यक्ति की जो प्रेमिका होगी वो भी वर्किंग होगी, यानी कोई जॉब वगैरह या फिर खुद का बिजनेस करने वाली, ऐसा होगा। ऐसे व्यक्ति का देखिए जो पार्टनर होगा, चाहे प्रेमिका हो या फिर प्रेमी हो, रूल करने वाली होगी, यानी ऑर्डर देने में काफ़ी विश्वास करने वाली होगी, है ना। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर अपने पिता की सहायता प्राप्त करता है, लोकप्रिय हो सकता है, लोकप्रियता यानी कि फेमस हो सकता है, अपने क्षेत्र में वो फेमस हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, जॉब करने वाली हो सकती है, जॉब करने वाला हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब कि ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब लगी हो, कोई लड़की हो या फिर लड़का हो, जिस भी हिसाब से ऐसे व्यक्ति का पार्टनर होगा, गवर्नमेंट जॉब वाला हो सकता है, या फिर जॉब वाला तो देखिए होगा। 10वें भाव में, पांचवें भाव का मालिक जब भी 10वें में बैठेगा, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर कुछ न कुछ काम करने वाला जरूर होगा। और ऐसे व्यक्ति को अपना पार्टनर देखिए जहां वो काम करता है वहां मिल सकता है ना। और कर्म क्षेत्र जो होगा, ऐसा व्यक्ति जहाँ जॉब करता है वहाँ उसका पार्टनर उसे मिल सकता है, या फिर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस के चक सिलसिले में यहाँ वहाँ गया, वहाँ उसे अपना पार्टनर मिल सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का पार्टनर भी काम करने वाला होगा, यानी वर्किंग होगा, ये वो घर पर बैठने वाला कतई नहीं होगा, जिसका भी पांचवें भाव का मालिक 10वें भाव में बैठा होगा। ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा मान सम्मान पाने वाला होगा, ऑर्डर देने में बहुत विश्वास होगा उसका कि रूल करूं मैं, है ना, ऐसी चीज़ें। और ऐसा व्यक्ति देखिए ड्रेसअप गेटअप में बहुत रहते हैं ऐसे व्यक्ति के जो पार्टनर होते हैं। जब भी पांचवें भाव का मालिक 10वें में होगा, ऐसा व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, चाहे उसकी प्रेमिका हो या फिर प्रेमी हो, वो गेटअप में रहेगा, अच्छे अच्छे कपड़े डालने में विश्वास करने वाला होगा, है ना, बखूबी कपड़ों को कैसे डालना है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होने वाली है ऐसे व्यक्ति के पार्टनर की, जिनका भी पांचवें भाव का मालिक 10वें भाव में बैठा है। देखिए, ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, है ना, सोशल वर्क में यानी सामाजिक सेवा में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे व्यक्ति के जो पार्टनर होते हैं, है ना। वो मतलब कि ऐसे से होते हैं कि काम में बहुत विश्वास करते हैं, कि यानी उन्हें कुछ ना कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि खाली बैठ गए हैं, कि कुछ ना कुछ करना है, जॉब करनी है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है। जब भी पांचवें भाव का मालिक 10वें भाव में होगा, ऐसे व्यक्ति का जो भी पार्टनर होगा, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। अब देखिए, अगर पांचवें भाव का मालिक किसी का 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का लव रिलेशनशिप में पार्टनर कैसा होगा? रिच हो सकता है, मोटर गाड़ी का सुख होगा। ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा ना, चाहे उसकी प्रेमिका हो या फिर प्रेमी हो, उसकी हर तरीके की इच्छा पूर्ण होगी, मनोकामना। जो कुछ लोगों की हम देखते हैं कि विशेष बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, कि वो चीज़ की इच्छा करी वो मिल गई। तो ऐसे व्यक्ति के पार्टनर की जो विशेष होंगी, जो मनोकामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं जब भी पांचवें भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा होगा। ऐसे पार्टनर की इच्छा होगी कि मेरे को जॉब करनी है कहीं पर, तो ऐसा अधिकतर देखा गया है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का क्या है कि पांचवें भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की कई बार लव मैरिज भी होती देखी गई है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पांचवें भाव का मालिक जब भी 11वें में जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति का मतलब कि मनोरथ पूरे हो जाते हैं, यानी कि जिस भी प्रेमी या प्रेमिका से वो प्यार करते हैं उन्हें वो मिल जाती है। क्योंकि देखिए, 11वां जो भाव है वो आपकी इच्छाओं का है। अगर पांचवें भाव का मालिक 11वें में है और कंडीशन अच्छी है, तो ऐसा हो सकता है कि जिससे आप ट्रू लव करें वो आपको मिल जाए। तो देखिए, टॉपिक पे आते हैं। अब पांचवें भाव का जो मालिक है वो अगर 11वें भाव में गया है, तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, गाड़ियों के सुख होंगे उसके पास, उसकी हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होंगी। बिजनेसमैन अगर है तो बहुत से साधनों से उसके पास पैसे आ सकते हैं, जैसे कि घर वालों ने मदद कर दी, ये भी इनकम हो सकती है उसकी। कहीं जॉब कर रहा है वो भी इनकम हो सकती है, या फिर कोई बिजनेस है तो आय के साधन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जब भी पांचवें भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के लव रिलेशन में जो पार्टनर होगा
देखिए ऐसी कंडीशन में उसका पार्टनर या तो उससे बड़ी उम्र का होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिखने में बड़ा लगे। ऐसे व्यक्ति का जो भी पार्टनर होगा, ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, है ना, उसे ठंड बहुत लगती होगी, है ना, और उसके गले में या फिर कान में छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए ऐसे एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस योग में, जब भी 5वें भाव का मालिक 11वें भाव में बैठेगा तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी पार्टनर हो, यानी कि आपकी जो प्रेमिका है या फिर प्रेमी है, वो बहुत जल्दी आपके फैमिली वालों का फेवरेट बन सकता है अगर स्थिति बहुत अच्छी है। 11वें भाव में जो प्लैनेट गया है 5वें भाव से उठ करके, है ना, 5वें भाव का जो मालिक 11वें में गया, वो 11वें में स्थिति बहुत अच्छी में है, तो ऐसे हो सकता है कि आपकी जो भी प्रेमिका हो या फिर आपका जो भी प्रेमी हो, वो आपकी फैमिली वालों का दिल जीत ले, ऐसा हो सकता है। देखिए रिच होगा, और नहीं भी होगा तो जैसे जैसे रिलेशनशिप में चलेगा तो उसकी आय के इनकम बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि 11वां जो भाव है आय को दर्शाता है, आपके मनोरथ को दर्शाता है, बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है, मोटर को भी दर्शा देता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा उसको मोटर का सुख अवश्य मिलेगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें, और उम्र में या तो आपसे बड़ा होगा या फिर बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। अब देखिए अगर आपके 5वें भाव का मालिक 12वें भाव में चला गया तो देखिए ऐसी कंडीशन में आपको लव रिलेशनशिप में दुखों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आप जिससे ट्रू लव करते थे वो आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए ये है क्या कि ये ऐसा सा है, जब भी 5वें भाव का मालिक 6ठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए या फिर 12वें में बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में लव रिलेशनशिप में दुखों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जिससे बहुत लॉयल हो जाए, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रू लव कर ले, वहाँ से फिर दुखों का सामना उसे करना पड़ता है। तो जब भी 5वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठेगा तो ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर किसी के 5वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा तो उसका लव रिलेशनशिप में प्रेमिका कैसी होगी, उसकी प्रेमी कैसा होगा, कहाँ किस फील्ड से आता होगा, कैसा सा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति की ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी तो इसमें होगा क्या कि व्यक्ति का जो पार्टनर होगा वो फॉरेन से हो सकता है, विदेश जा सकता है, क्योंकि 12वां जो भाव है विदेश को दर्शा, फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है। हो सकता है कि आप ऑनलाइन ऐसे व्यक्ति के टच में आए जो आप फ्रेंड बन जाए, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आ जाएं, फॉरेन से हो सकता है। या फिर जो हम अधिकतर देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो यही योग बन सकता है। जब भी 5वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन सकता है, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी, है ना, ये सभी चीज़ें बन सकती है। ऐसे व्यक्ति का जो भी पार्टनर होगा या तो वो विदेश से होगा या फिर वो देखिए निवेश सेक्टर में हो सकता है, या फिर कोई निवेश वगैरह कराने वाला हो सकता है, करने वाला हो सकता है ना। ईएमआई से परेशान रह सकता है ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा। जो भी 5वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठेगा, ऐसे व्यक्ति का जो भी पार्टनर होगा ईएमआई से परेशान, अगर वो लोन में चल रहा है तो ईएमआई ऊपर नीचे हो सकती है उसकी, है ना। या तो फिर वो मेडिटेशन करने वाला भी हो सकता है, मेडिटेशन कराने वाले को टीचर वगैरह हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर 5वें भाव का मालिक 12वें भाव में है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है उसकी, लेकिन फिर भी आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में है। देखिए अदरवाइज़ तो देखिए 5वें भाव का मालिक 12वें भाव में, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है, विनस अच्छा आ गया है ना, और प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा चला जाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का सरकारी दंड या फिर फाइन उसे भुगतना पड़े अगर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर अच्छी कंडीशन में तो ऐसा हो सकता है देखिए कोई निवेश कर दे, मेडिटेशन की तरफ निकल जाए आपका पार्टनर, है ना, विदेश की तरफ, विदेश मतलब कि घूमने के लिए निकल जाए, ऐसा हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या कि आउट ऑफ सिटी रहता हो, आउट ऑफ कंट्री रहता हो और आपकी बातें हो रही हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका चल रहा हो, जब भी 5वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा होगा। देखिए ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि नींद में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपके पार्टनर को, बट इसमें देखना होगा कि जो पोजीशन है प्लैनेट की अच्छी है या बुरी। देखिए अच्छी है तो नींद का सुख मिलेगा, अगर बुरी है तो फिर नींद में दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने वाला हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्या पता इन हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी में काम करने वाला हो, है ना। ये सभी चीज़ें हो सकती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। थैंक यू सो मच।